Hello student, welcome to another class. In this class we will discuss about the spectral lines of hydrogen atom. Okay, before discussing this topic, let us understand about the structure of atom. Okay. So, in this structure, this is the nucleus of the atom. Nucleus of the atom, and these circles are the orbits. These are orbits. This is n equal 1. This means this is k cell. N equal to this is L cell. Or n equal to M cell. We know that. So these n is known as n1. We have written n equal 1, n equal 2, n equal 3. These are known as orbits or stationary states or energy state. Okay. N is what? Orbit. Or it is also known as stationary states. Stationary state or energy state. N may be 1, 2, 3, 4, etc. The energy of N1 is lower than N2, N2 is lower than N3. Okay. If we compare these three, N1, N2 and N3, the energy of N3 is high. Okay. So all the orbits or energy state have different energy. Right? All the orbits or stationary state, you can write is stationary. All the stationary states or orbits have different देखो क्या हम लोग अभी तक क्या देखा है, एटम का बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है. और ये सर्कल है, ये सर्कल को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी स्टेट. और सब एनर्जी स्टेट में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंट होता है. इसका एनर्जी अलग है, इसका एनर्जी अलग है, इसका एनर्जी अलग है. और ये तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, ये वाला का जो बाहर होता है ज्यादा. ये न्यूक्लियस का सामने जो है, न्यूक्लियस का सामने वाला ऑर्बिट कौन सा है, द नियरेस्ट ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस इज n equal 1. सो इट इज लोएस्ट इन एनर्जी. और जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी क्या होता है उतना इंक्रीज होता है. तो n1 से n2 का एनर्जी ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है. फिर n3 का एनर्जी और ज्यादा है बिकॉज द डिस्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है, यहाँ तक समझ लो पास. अभी अगर यहाँ पे n इक्वल 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पे लेके जाना है. n इक्वल 1 से n इक्वल 2 में लेके जाना है. तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ एनर्जी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, एनर्जी ऐड होने से क्या हो जाएगा, ये n इक्वल 2 में चला जाएगा. या अगर वी हैव अप्लाइड एनर्जी इक्वल टू n इक्वल 3 देन इट विल मूव टू n इक्वल 3. मतलब अगर लोअर ऑर्बिट में है, लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा. ये इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग कुछ एनर्जी ऐड कर देते हैं तो ये हायर एनर्जी में और हायर स्टेट में चला जाएगा. और कहाँ पे जाएगा, इसमें जो एनर्जी हम लोग ऐड किया है वो एनर्जी अगर n2 का इक्वल है तो वो कहाँ चला जाएगा, n2 में चला जाएगा. अगर एनर्जी डालने के बाद इसका एनर्जी n3 के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1.
इसका मतलब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। तो सपोज ये एक हाइड्रोजन का एटॉम है, तो हाइड्रोजन का एटॉम में क्या होगा, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, बाकी ये सब सेल उसमें खाली होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सेल में जो n=1 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब खाली होता है। अभी क्या हो गया, हम लोगों ने इसमें कुछ एनर्जी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सपोज इसमें एनर्जी ऐड कर दिया, एनर्जी ऐड होने के बाद ये कहाँ चला गया, n=2 में चला गया। इलेक्ट्रॉन एक ही है तो इसमें इसके में थोड़ा एनर्जी देने के बाद n=2 में चला जाएगा। तब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। पहले कहाँ पे था, n=1 में था। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है हाइड्रोजन का, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। थोड़ा एनर्जी देने के बाद ये क्या हो गया, एनर्जी लेके n=2 में मूव कर दिया। तो जो पहले का है ये होने से पहले उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इट विल मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट, देन इट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। ओके, इनिशियली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। जब यहाँ पे चला जाएगा या यहाँ पे चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे लिखो, देखो यहाँ पे फास्ट से लिखो, इसमें लिख दो हाइड्रोजन एटॉम। ये फिगर क्या है, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। हाइड्रोजन एटॉम में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, n=1 में है। तो ये केस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। व्हेन लिखो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन E- लिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन is when the electron of hydrogen atom is present in n=1 energy state, then it is said to be in ground state. Then it is said to be in ground state. मतलब हाइड्रोजन का अगर मॉडल बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो ये तो नॉर्मल हो गया, सेल है, न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन में एक ही एटॉम होता है। तो यहाँ पे हम लोग एटॉम को डाल देंगे और बाकी का जो सेल होता है सब सेल खाली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक ही होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालने के बाद और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अभी क्या हो गया, थोड़ा एनर्जी डालने के बाद सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला न्यूक्लियस है, बीच वाला न्यूक्लियस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इट विल मूव टू द अनदर एनर्जी स्टेट और ऑर्बिट, और हायर में चला गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट बोलने से क्या होगा, लिखो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, जी इसका मतलब ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, इसको बोल रहा है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स some energy and moves to higher energy state. हायर एनर्जी स्टेट मींस क्या है, पहले n=1 में था तो n से ज्यादा होगा, n=2, 3 ये सब में जा सकता है।
देन इट इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देन इट इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। देखो ग्राउंड स्टेट किसको बोलता है? जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है या नॉर्मल जो नॉर्मली जो होना चाहिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर हायर स्टेट में चला गया, ये n इक्वल 2 में नहीं जाकर 3 में भी जा सकता है, ठीक है? ऐसे नहीं हो गए, हाइड्रोजन 1 में था, अभी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से चला गया यहां पे 3 में भी जा सकता है, पहले से हायर में चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। ओके, द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम इज सेड टू बी ग्राउंड स्टेट एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी and moves towards the higher energy state, then it is said to be in excited state. Okay, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हो गया। अभी देखो स्पेक्ट्रल लाइंस किसको बोलते हैं? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी क्या होगा? ये सोचो एक्साइटेड स्टेट में है, ये भी एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड में है। अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, ये एक्साइटेड स्टेट है, उसके बाद नीचे आ जाता है। जैसे सपोज इसको देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? n इक्वल 2 में है, ये n इक्वल 1 होता है, ये n इक्वल 1 है, ये n इक्वल 2 है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? n इक्वल 2 में है। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से n इक्वल 1 में आता है तो क्या फॉर्म करता है? वो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे यहां से यहां में आ गया तो ये दोनों बीच में क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस आएगा। जैसे यहां से यहां में आ रहा है तो वो क्या करता है? कुछ एनर्जी इमिट कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा था, इसमें एनर्जी कम है, तो क्या होगा? इससे कुछ एनर्जी रिलीज हो गया। इसका कंपेयर में यहाँ जब आएगा तो एनर्जी रिलीज हो गया। पहले क्या हो रहा था? यहां से एनर्जी लेके n इक्वल 1 से n इक्वल 2 में जा रहा था, या 3 में जा रहा था, 4 में जा रहा था। अभी क्या हुआ? एनर्जी यहां से अगर नीचे आ गया, n इक्वल 2 से n इक्वल 1 में आएगा तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी इमिट हो जाएगा। तो क्या फॉर्म करता है? वो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म करता है, ठीक है? तो लेट अस मूव टू स्पेक्ट्रल एनर्जी, और उसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है स्पेक्ट्रल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फिगर, ठीक है? Okay student, so this is the definition of spectral line. Okay, इसको पढ़ने समझ में आ जाएगा। देखो, whenever an electron in a hydrogen atom jumps from a higher energy level to lower energy level, the difference between the energies of the two levels is emitted as radiation of particular wavelength. It is called spectral lines. ठीक है, डेफिनेशन को लिख लो। डेफिनेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इजी है, प्रोसेस को देख लो क्या है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है n इक्वल 3 लेवल में, ठीक है? n इक्वल 3 में एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेट हो गया n इक्वल 1, n इक्वल 2, n equal 3. Suppose there is an electron in n equal 3, और तो सबका एनर्जी भी अलग अलग होता है कि नहीं? सपोज इसका ले लो, n1 का एनर्जी क्या है? E1, n2 का एनर्जी ले लिया सपोज E2, and the energy of n3 is n equal 3 is E3. अभी n equal 3 से अगर n equal 2 में चला जाए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे ले लिया है कि सोचो n इक्वल 1 का एनर्जी है 2 जूल, n इक्वल 2 का एनर्जी है 4 जूल सपोज, एंड n इक्वल 3 का एनर्जी है 6 जूल। सपोज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल 3 मूव्स टू n इक्वल 1, ये n इक्वल 3 से n इक्वल 1 में चला गया। सबका एनर्जी अलग अलग है कि नहीं? n इक्वल 1 में जाएगा तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? इसका एनर्जी हो जाएगा 2 जूल। पहले कितना था?
n इक्वल 3 में इसका एनर्जी था 6 जूल, n इक्वल 2 में चला जाएगा और n इक्वल 1 में जब चला जाएगा तो इसका एनर्जी कितना होगा, इसका एनर्जी हो जाएगा 2 जूल, क्योंकि सब ऑर्बिट का क्या होता है एनर्जी डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना लिया हम लोग 2 लिए हैं, सेकेंड ऑर्बिट का कितना लिया 4 लिया है और थर्ड ऑर्बिट का लिया है 6। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, थर्ड में था, थर्ड से अभी चला गया 1 में, तो अभी उसका एनर्जी कितना हो गया 2 हो गया। तो पहले का कंपेयर में एनर्जी कम हो गया, पहले कितना था 6 था, पहले एनर्जी क्या था E3 में था कि नहीं, E3 से कहाँ पे चला गया, ये 1 में चला जाएगा, n से मतलब n इक्वल 3 से n इक्वल 1 में चला जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा E3 माइनस E1। E3 का वैल्यू कितना है 6 है, इसका वैल्यू कितना है 2 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेट इज 4 जूल। तो ये जो 4 जूल एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू लेवल, the difference between the energies what E3 and E1 in this case and the difference is 4 joule। जो 4 joule एनर्जी है वो क्या होता है emitted as radiation, रेडिएशन का थ्रू रेडिएशन होके इमिट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन द एनर्जी इमिट्स। तो वो जो रेडिएशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइट, ठीक है। क्या होगा, whenever an electron from excited state moves to the lower state, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सिंपली, अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा, whenever an electron from higher energy state moves to lower energy state, then the difference between the higher energy state and the lower energy state is emitted in the form of radiation। This is known as spectral line, ठीक है। डेफिनेशन को लिख लो। तो देखो स्पेक्ट्रम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला जानना जरूरी है। क्या है, इसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट पे लिखो ni², मतलब इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस NF² मतलब ये फाइनल एनर्जी स्टेट, और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। अगर लिख के हो गया तो ये सब लिख लो क्या क्या है। राइट द इक्वेशन और फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, न्यू बार इज वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर। ये जो वैल्यू है 109677, इसको हम लोग बोलते हैं रिपर कांस्टेंट। ये फॉर्मूला एक साइंटिस्ट ने दिया था, वो साइंटिस्ट का नाम है रिडबर्ग। तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला को, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। अभी Ni क्या है, Ni है द इनिशियल पोजीशन of electron, sorry Ni नहीं है, इसको N1 और N2 लिख दो। तो N1 और N2 लिखो, where N1 and N2 are the positions of electron। ये पोजीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है।
कौन सा पोजीशन को बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, we are discussing about the spectral lines of hydrogen atom. Okay, so there are 5 spectral lines of hydrogen atom. Okay, तो देखो हाइड्रोजन का 5 स्पेक्ट्रल लाइन होता है, वो लोग का नाम क्या क्या है। The name of the spectral lines of hydrogen atom is Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund. These 5 are the spectral lines of hydrogen atom. और कब लीमन बोलेगा, कब बाल्मर बोलता है, कब पासेन बोलता है, कब ब्रैकेट बोलता है, कब पीफंड बोलेगा, उसको हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग कैसे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो N1 के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, N1 N2 का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग लीमन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज लीमन लाइन, एक का बारे में होने से बाकी तुम लोगों को मालूम हो जाएगा। देखो ये सपोज फिगर देख लो, फिगर को अच्छे से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में है, n = 2 ऑर्बिट में है कि नहीं। अभी ये कहाँ जा सकता है, स्पेक्ट्रल लाइन बनाने के लिए इसको इस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम लोग लीमन सीरीज होता है, लीमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू होता है 1, मतलब जो फास्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट से फास्ट ऑर्बिट में आना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, n2 का वैल्यू क्या हो सकता है, n2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन n1 का वैल्यू 1 होगा फॉर लीमन सीरीज। देखो लीमन सीरीज के लिए क्या जानना जरूरी है हम लोग को, द वैल्यू ऑफ n1 मस्ट बी 1, मतलब ये क्या है, n = 1 है कि नहीं। ये एक्साइटेड स्टेट है, जहां पे भी हो एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, n = 3 से भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन कहां आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मस्ट कम टू द n = 1। यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कोई भी एक एनर्जी लेवल से आ सकता है, लेकिन आएगा कहां पे, n = 1 में आएगा। तो जहां पे आता है उसको हम लोग लिखते हैं n1। ठीक है, n1 मतलब 1 में आएगा, और n2 मतलब कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आएगा कहां, n1 में, इसको याद रखो। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम लोग इसका ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको अगर फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो इफ वी पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, लेट अस सपोज n = 1 होगा ही, लेट अस सपोज द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द n = 2 स्टेट। ठीक है, सेकेंड एनर्जी स्टेट से आया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, न्यू दैट मींस वेव नंबर = 109677 बाय n1 का वैल्यू कितना है, लीमन सीरीज है, तो उसके लिए n1 का वैल्यू 1 ही होगा, 1²। और कौन सा वाला से आया है, n = का वैल्यू हम इसके लिए लिए है 2, तो क्या लिखेगा, /2²। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज अगर ये n = 2 से आया है, अगर n = 2 से नहीं आया तो n = 4 से भी आ सकता है। n = 1 का वैल्यू फिक्स है, कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि कौन सा सीरीज लिया है, लीमन सीरीज। फॉर लीमन सीरीज द वैल्यू ऑफ n is 1, और n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सपोज इस बार हम लोग ले लिया n = 5 से आया है, तो क्या लिखेंगे, न्यू बार = 109677 1/1² माइनस 1/5², और इधर वैल्यू आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आता है वही होगा। ठीक है, तो एक टेबल बना देते हैं, तो वो टेबल का थ्रू हम लोग सब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबके लिए बना देते हैं, टेबल बनाओ। देखो n = 1, n1 n2 n
को याद रखो रीजन। यहां से क्वेश्चन आएगा ना, कौन सा रीजन में आ सकता है, या फिर वैल्यू दे देगा तुम लोगों को, ये वैल्यू है तो कौन सा रीजन में आएगा वो। ठीक है, इसमें देखो अभी फर्स्ट n इक्वल 1 है, तो n इक्वल 1 होने से क्या हो जाएगा, ये नेम ऑफ द सीरीज लिमिट होगा। n का वैल्यू n2 का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n इक्वल 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n2 का वैल्यू। तो ये सीरीज को हम लोग बोलेंगे लिमिट। रीजन को थोड़ा बाद में लिखते हैं वो। अगर n1 is 2, if n1 is 2, n2 क्या होगा, एक ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 है तो ये 2 से शुरू हुआ था, ये 2 है तो ये 3 से शुरू होगा, 3 4 5 so on, and the series is known as Balmer. If n1 equal 3, then n2 starts from 4 5 6 etc. Then the series is known as Paschen series. If n1 is 4, then n2 starts from 5 6 7 and so on, and the series is known as bracket. And if n1 is 5, then n2 starts from 6, and the value of n2 will be 6 7 8 etc. and the series is known as P-fun. ठीक है, अभी जो रीजन है हम लोग जानते हैं, लाइट क्या है, रीजन लाइट होता है। हम लोग कभी कभी सुना है कि नहीं, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक होता है इंफ्रारेड, और हम लोग जो लाइट यहाँ पे हम लोग नेचर में जो हम लोग देखते हैं लाइट, वो क्या उसके हम लोग बोलते हैं विजिबल। जो लाइट हम लोग देख सकते हैं आंख से उसको बोलते हैं विजिबल, और ये सब हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, लाइट होता है अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, इंफ्रारेड होता है, विजिबल होता है। तो ये रीजन मतलब कौन सा रीजन में आता है। अगर अल्ट्रावायलेट में आएगा तो उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, अगर IR में आता है, इंफ्रारेड में आता है, वो सीरीज को भी हम लोग नहीं देख सकते। अगर विजिबल में आता है तो वो सीरीज को हम लोग देख सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन का 5 सीरीज है, ठीक है, क्या क्या सीरीज है, लीमेन, बर्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी-फन, तो ये सब भी एक एक रीजन में आते हैं। ठीक है, तो फास्ट वाला देखो कहाँ पे आता है, जो फास्ट वाला लीमेन सीरीज होता है, लीमेन सीरीज आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। लिखो यूवी का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन। फिर सेकंड में क्या है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज आता है विजिबल रीजन में। यहां से क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को, व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स फॉल्स इन द विजिबल रीजन। तो कौन सा विजिबल रीजन में आएगा, बाल्मर सीरीज आता है विजिबल रीजन में। और बाकी तीन है जो पास्चन, ब्रैकेट और पी-फन होता है, वो सब आता है इंफ्रारेड रीजन में, IR, ये भी IR, ये भी IR। तो तुम लोग को ऐसे भी पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस में दे दिया, 4 का नाम दे दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर अल्ट्रावायलेट रीजन। तो याद रखो, अल्ट्रावायलेट में एक आता है लीमेन, विजिबल में एक आता है बाल्मर, और बाकी तीन कहाँ पे आता है, इंफ्रारेड में। तो ये सीरीज को याद रखो, कैसे याद होगा। फास्ट क्या है, फास्ट वन इज लीमेन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी-फन। लीमेन कहाँ पे आता है, साइड में लिख लो, लीमेन UV, बाल्मर विजिबल V, देन रिमेनिंग 3 आर IR, इंफ्रारेड। ठीक है, अब ये वैल्यू देख के हम किसी के लिए भी बना सकते हैं। तुम लोगों को बोल दिया, एक इक्वेशन दे दिया 109677, ये खत्म हो गया, 109677 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये इक्वेशन दे दिया और तुम लोगों को बोला नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। अब ये कौन सा सीरीज में होगा, कैसे देखेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग को देखना है, ये वैल्यू को देखेंगे। ये क्या है, ये होता है n1 स्क्वायर और ये वाला है n2 स्क्वायर। सीरीज को जानने के लिए हम लोग इसको देखना पड़ेगा, n1 का वैल्यू जानना पड़ेगा। यहाँ पे देखो n1 का वैल्यू क्या है,
the value of n1 is 3. So for which region the value of n1 is 3? See, the value of n1 is 3 for Paschen series. So ये कौन सा सीरीज होगा? Paschen, ठीक है? तो ऐसे देखना है. Okay, thank you student.